तो अपना काफिल। इस संसार की चकाचौंध में आदमी सब कुछ भूल जाता है, उसको कुछ विचार ही नहीं आता है। तुम्हारा कई बेला फलाने का ऐसा हो गया, फलाने का ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, लेकिन मेरा क्या होगा ये नहीं सोचो। अपने बारे में सोचो। वो पुरंजन सावधान नहीं हुआ, देखो सूचना तो मिल गई थी, क्योंकि श्वास ऐसे चलने लगी। वो 5 मुंह वाले नाग ने आकर के बोल दिया जरा का आक्रमण हो गया। लोग कहते हैं हमको मालूम पड़ जाए, हम भी सावधान रहे। फोन आता है तो कहाँ लगाते हैं, है ना? तो पहली सूचना यमराज की कहाँ आती है? यहाँ पे आती है। यहाँ से पहले व्हाइटनेस सफेदी शुरू होती है। लोगों ने उसको कहा गया ये सफेदी को हम काला कर देंगे, रंग को रंग कर देगा। दांत नहीं लगा देते, आँख उसमें चश्मा लगा दीजिए और कुछ कर देते, लेंस लगा, हर चीज का तोड़ निकाल। घुटना हो गया तो घुटने को भी नया बनाता, हार्ट तो हार्ट भी, सब चीज नहीं। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको कोई भी नहीं बदल सकता। भैया जब ऐसी सूचना आ जाए तो आदमी को सावधान हो जाता है। जनक राजा को एक बार सिर्फ एक बाल सफेद दिखाई दिया, उनको चिंता होता कि मैं गोरा हो गया, मेरा बाल, और उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो पुरंजन सावधान नहीं हुआ, परिणाम स्वरूप एक दिन उसका शरीर छूट गया। लेकिन मरते समय उसको अपनी पुरंजनी की याद आई, क्योंकि उसे बहुत प्रेम था। मैं मर जाऊंगा तो भाई पुरंजनी को कहेंगे हमारी मेरी पत्नी का क्या होगा। वो पत्नी को याद करते करते मर गया, इसलिए दूसरा जन्म उसको साड़ी लहंगा पहनने की मिल गया। दूसरा जन्म स्त्री का मिल गया। और भैया वो लड़की बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद उसका फिर विवाह हो गया। उसका विवाह हो गया, उसका पति मलयध्वज राजा के साथ विवाह हुआ। वो युद्ध करने गया और वहां युद्ध में मर गया, तो वो फिर वहां पर आकर के इसके पास में रोने लगा। बहुत समय हो गया, तो वो जो सखा था मानसरोवर से दोनों जो साथ में आए थे, दूसरा सखा, तो हंस आया और ब्राह्मण के उसने आकर के उसको पूछा कि वही तुम मुझे बचा दे। क्या नहीं, तुम जिसके लिए रो रहे हो ये कौन है? ये मेरा पति है। अरे भैया कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। तुम पहले राजा बने थे, फिर पत्नी को याद करते करते मर गए, तो फिर तुमको इसकी पत्नी बनना पड़ा। अब इसको वापस याद करते हो मरोगे, फिर तुम्हारा ये जन्म मरण का चक्कर चलता है। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, हम दोनों वहां से आए थे और तुमने कहा था कि मैं ये नगर देखने जाता हूँ, बहुत सुंदर नगर है। तो मैंने कहा भाई मुझे याद रखना, तुम भूलना। संसार में रहना मना नहीं है, ये भगवान की और हमारी आंख मिचौनी है। भगवान की और हमारी आंख मिचौनी, उस आंख मिचौनी में एक बार कोई छुपता है, दूसरा उसको पकड़ता है। जानते हो? तो इस जीव ने कहा कि पहले मैं छुपता हूं,
आपका होगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं पकड़ लिया। जहां जाके छुपा वहां पकड़ लिया। भगवान ने कहा भैया बहुत हो गया, अब मैं छिपता हूं, तुम मुझे ढूंढना। फिर वो ठाकुर जी छुप गए। कहां छुपे? वो अंतःकरण में जाकर छुपे, अंदर जाकर। सब ढूंढेगा लेकिन अंदर नहीं ढूंढेगा। तो मुझको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। दिल के आईने में तस्वीरें यार है, दिल के आईने में तस्वीरें यार है, जब जरा गर्दन झुकाई और देखी। कहां ढूंढ जाते हैं? भगवान तो सबके अंदर बैठा हुआ है। इसलिए जीव को ये चाहिए कि भैया वो अपना कल्याण चाहता है तो भगवान का स्मरण रखे, भगवान को भूले नहीं। उसने याद दिलाया थी, फिर वो दोनों उठ करके अपने स्थान पर चल जाए। अब उसके बाद पुरंजन का आख्यान कोई दूसरे का नहीं, जीव का अपना ही ये आख्यान है, अपने की ये बात, ये मनुष्य का मनु महाराज के एक लड़के का वंश अपन ने सुना यहाँ। उसके बाद दूसरे लड़के का वंश, दूसरे लड़के का नाम था प्रियव्रत। क्या नाम था? प्रियव्रत। और वो प्रियव्रत उसने विवाह नहीं किया, नारद जी का चेला बन गया। उसको पूछा था पहले कि तू विवाह करेगा क्या? नहीं, बैठ जाऊंगा। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप जाकर के इसको थोड़ा समझाओ। भगवान ब्रह्मा हंस पर बैठ करके एकांत में जहां पर वो नारद जी के साथ सत्संग कर रहा था, नारद जी ब्रह्मा जी पहुंचे, हंस से नीचे आए तो नारद जी ने उसको कहा देख अब आ गए, सावधान रहना। नारद जी तो अपना नारायण 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 पक्का रहना चाहिए। ब्रह्मा जी आए, उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनका स्वागत किया। ब्रह्मा जी ने उसको पूछा, ओ भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एकांत में क्या कर रहे हो? बस भजन, भगवान का भजन कर रहा हूँ।